गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सीलोम या बॉडी कैविटी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सीलोम और बॉडी कैविटी होती क्या है, पहले तो हम वो देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं। तो सीलोम या बॉडी कैविटी जो है ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इट इज ए fluid filled space between body body wall and alimentary canal, between body wall and alimentary canal या बॉडी वॉल के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है उसको हम सीलोम या बॉडी कैविटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये बॉडी वॉल हो, ठीक है, और इसके बीच में ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो। ठीक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो और ये बॉडी वॉल हो। ये जैसे बॉडी वॉल और ये हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसके बीच में जो ये स्पेस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सीलोम बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सीलोम बोलेंगे ऐसे। ठीक है, या फिर इसको हम बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। फ्लूइड भरा होता है और इसी कैविटी में, इसी स्पेस के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं। वो सारे ऑर्गन इन्हीं इस स्पेस के अंदर होंगे। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इसके साइड में ये जो कैविटी है इसी को हम सीलोम बोलते हैं, इसी में सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे यहाँ। ठीक है, इसके बाद ये बॉडी कैविटी या सीलोम जो है वो कब अराइज होता है। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये अराइज होता है और एक सेकेंडरी कैविटी के रूप में ये अराइज होती है, जिसमें जो मीजोडर्म है उसके बीच में ये कैविटी बनती है। ठीक है, तो इट अराइजेज एज ए सेकेंडरी कैविटी between two layers of mesoderm। ठीक है, ये कैविटी जो बनती है एक सेकेंडरी कैविटी के रूप में बनती है और मीजोडर्म जो है उसकी दो लेयर के बीच में ये कैविटी बनती है। मतलब इधर भी क्या होगा, मीजोडर्म होगी, और इधर भी जो लाइनिंग होगी किसकी होगी, वो मीजोडर्म की होगी, और बीच के जो ये कैविटी होगी वो सीलोम या बॉडी कैविटी होगी। ठीक है, और इस कैविटी के अंदर ही मोस्टली जो सारे ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स जो मोस्टली है वो सारे इसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, it contains most of the visceral organ, most of the visceral organs। ठीक है, visceral organs जैसे हार्ट, किडनी, ठीक है, लंग्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे ऑर्गन इसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो कैविटी है या जो ये सीलोम जो है ये कौन सी लाइन से, कौन सी सेल की लाइन से, सेल से ये लाइंड है। ठीक है, तो इसकी जो लाइनिंग है वो है, इट इज़ लाइंड बाय पैराइटल पेरिटोनियम। इट इज़ लाइंड बाय पैराइटल पेरिटोनियम, और जो ये पैराइटल पेरिटोनियम है, ठीक है, और एक इसमें आएगा पैराइटल जो पेरिटोनियम है वो तो आउटर साइड में है। इट इज़ लाइंड बाय पैराइटल पेरिटोनियम ऑन द आउटर साइड एंड विसरल पेरिटोनियम
पेरिटोनियम इन द इनर साइड, इनर साइड, ठीक है। तो ये जैसे कैविटी है तो ये बाहर वाली जो लाइन होगी इसमें जो मेसोडर्म की है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है उसी को हम यहाँ क्या बोलते हैं, आउटर लाइन को बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, और जो इनर लाइन होगी उसको हम बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। तो पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ये पेरिटोनियम है ये क्या है, सिलोमिक एपिथेलियम है, ठीक है। ये एक होता है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम किसको बोलते हैं हम, विसरल या हम कहें कि जो सिलोमिक एपिथेलियम है उसको बोलते हैं सिलोमिक एपिथेलियम को पेरिटोनियम बोला जाता है, ठीक है। सिलोमिक एपिथेलियम मतलब एपिथेलियम का वो टाइप जो सिलोम को कवर करता है, ठीक है। और ये सिलोम को कौन कवर कर रहा है, ये मेसोडर्म की लाइनिंग कवर कर रहा है। उस मेसोडर्म की जो आउटर और इनर लाइनिंग जो उसे हम क्या बोल देते हैं, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम बोल देते हैं, ठीक है। मतलब सिलोमिक एपिथेलियम वो है पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम जो है उसके दो टाइप हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। पेरिटोनियम के दो टाइप हैं, एक वो लाइन, एक वो पेरिटोनियम जो आउटर साइड में है, और एक वो पेरिटोनियम जो इनर साइड में है, ठीक है। तो जो आउटर साइड में होगा उसे हम क्या बोल देते हैं, पैराइटल पेरिटोनियम, और जो इनर साइड में उसे हम बोल देते हैं विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये पैराइटल पेरिटोनियम और एक होगा यहाँ विसरल पेरिटोनियम, ठीक है, विसरल पेरिटोनियम। तो पैराइटल पेरिटोनियम आउटर और विसरल पेरिटोनियम इनर, ठीक है। देखिए अभी हमने जैसे जर्म लेयर पढ़ा था तो हमने कहा था कि तीनों जर्म लेयर से ही अलग अलग टाइप के ऑर्गन बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। तो यहाँ पर जो ये सिलोम को लाइन करने के लिए जो एपिथेलियम बनता है वो किससे बन रहा है, मेसोडर्म से बन रहा है, ठीक है। और मेसोडर्म का वो एपिथेलियम जो सिलोम को लाइन करता है, सिलोमिक कैविटी को कवर करता है, लाइन करता है, उसे हम बोल देते हैं सिलोमिक एपिथेलियम, या फिर इसका ये दूसरा नाम है पेरिटोनियम, ठीक है। तो पेरिटोनियम के दो टाइप, आउटर और इनर, आउटर पैराइटल, इनर विसरल, ठीक है। और इस कैविटी के अंदर, इस सिलोमिक कैविटी के अंदर एक कलरलेस फ्लूइड भरा होता है जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। It contains a colorless fluid called coelomic fluid, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिलोम के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा कलरलेस फ्लूइड जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सिलोम के टाइप कौन से हैं, ठीक है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर दो टाइप के सिलोम मिलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिलोम की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर दो टाइप के सिलोम मिलते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सिलोम और बॉडी कैविटी, ठीक है। दो टाइप के सिलोम मिलते हैं, सिलोम या बॉडी कैविटी एनिमल्स में मिलते हैं, ठीक है। और एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सिलोम और एक को बोलते हैं हम सेकेंडरी सिलोम, ठीक है। प्राइमरी सिलोम और सेकेंडरी सिलोम। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सिलोम क्या होता है। प्राइमरी सिलोम, और प्राइमरी सिलोम जो है उसे हम सूडोसिलोम या फॉल्स सिलोम भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी सिलोम को फॉल्स सिलोम या सूडोसिलोम भी बोला जाता है, ठीक है।
ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स सिलोम और सूडोसिलोम। ठीक है, इसको फॉल्स सिलोम या सूडोसिलोम बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है वो एम्ब्रियोनिक जो ब्लास्टोसील है, ठीक है, उसी से ये डेवलप होती है। इसे फॉल्स या सूडोसिलोम क्यों बोला जाता है, उसके पीछे है कि ये जो सिलोम है, प्राइमरी सिलोम, ये मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। मीजोडर्म जो है उससे ये इसकी लाइनिंग नहीं बनी है, इसलिए इसको फॉल्स या सूडोसिलोम बोला जाता है। और ये कहाँ से कैसे ड्राइव होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है, उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है, ब्लास्टोसील लार्वा जो स्टेज आती है इसमें, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स जो दूसरे हैं उनके फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बनने के बाद जो डेवलपमेंट चलती है, उसमें एक स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये ब्लास्टोसील कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। और ये जो प्राइमरी सिलोम है ये उस ब्लास्टोसील से ही डेवलप होता है। ठीक है, ये एक तरह का वो ब्लास्टोसील जो है वही ये सिलोम रह जाता है, ये कैविटी रह जाती है जिसको हम सूडोसिलोम बोलते हैं, और इसकी जो लाइनिंग है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको फॉल्स सिलोम बोला जाता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, और ये मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, इसीलिए इसको फॉल्स या सूडोसिलोम बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म है वही स्पेस को इनक्लोज करेंगे। ठीक है, आउटर साइड में तो जो एक्टोडर्म होगा और जो इनर साइड में होगा वो एंडोडर्म। ठीक है, इट इज स्पेस enclosed by ectoderm outside, आउटर जो साइड है उससे वहाँ एक्टोडर्म की लाइनिंग है, और जो इनर साइड है उसमें एंडोडर्म की लाइनिंग, एंड एंडोडर्म ऑन द इनर साइड, इनसाइड। ठीक है, या इनर साइड। ठीक, तो मतलब जो कैविटी है यहाँ पर उसमें आउटर तो एक्टोडर्म है और इनर एंडोडर्म है। ठीक है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो स्पेस है, जो कैविटी है, उसी को हम यहाँ सूडोसिलोम बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह का जो सिलोम है वो राउंड वॉर्म्स के अंदर मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है कि सूडोसिलोम किसके अंदर मिलेगा, किसमें मिलेगा, राउंड वॉर्म्स के अंदर मिलेगा, या राउंड वॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एस्केहेलमिन्स जो है उनके अंदर मिलेगा, एस्केहेलमिन्स के अंदर मिलेगा। ये फाइलम है एक एनिमल किंगडम का जहाँ पर ये सूडोसिलोम मिलता है। ठीक है, और सूडोसिलोम को हम प्राइमरी सिलोम भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये होगा कैसे, यहाँ पर जो सिलोमिक जो कैविटी होगी उसमें मीजोडर्म के पाउच होंगे लेकिन उसकी लाइनिंग नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आपको डायग्रामेटिकली देखना है इसको कि ये स्पेस या जो ये कैसे बनता है, सूडोसिलोम जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, ये लाइनिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइनिंग और यहाँ अंदर की एक लाइनिंग ये होगी भाई। ठीक है,
तो ये जो आउटर लाइनिंग होगी, ठीक है, ये होगी एक्टोडर्म की। ये आउटर लाइनिंग जो हम दिखा रहे हैं ये किसकी है, एक्टोडर्म की है, ठीक है। और ये पूरी लाइनिंग आपको ऐसे कंप्लीट दिखानी है। ये सेल्स हैं एक्टोडर्म की, ठीक है। ये आपको दिखाना है और ऐसे कंप्लीट बना देना है। ये सेल्स होंगी सारे, ये सारे क्या हैं, सेल्स दिख रहे हैं इसमें। और ये सेल की एक पूरी लाइनिंग होगी जिसको हम एक्टोडर्म बोलेंगे, ठीक है। और इसमें अंदर की जो लाइनिंग होगी ये यहाँ, ये किसकी लाइनिंग होगी, एंडोडर्म की होगी, ठीक है। ये जो यहाँ लाइनिंग आपको नज़र आ रही है इसमें, ये सेल की लाइनिंग किसकी होगी, एक्टोडर्म की। और ये जो कैविटी होगी, ये वाली जो कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी कौन सी है, सूडोसिलोम है या सूडोसील है, ठीक है। ये सूडोसिलोम है, ये कैविटी, ठीक। और ये जो लाइनिंग है ये कौन सी है, एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है। और ये जो अंदर की लाइनिंग है ये है एंडोडर्म, ठीक। और यहाँ पर जो ये कैविटी होगी ये सूडोसिलोम जो है, ठीक है, इसी के अंदर कहीं कहीं पर जो मेसोडर्म है उसके पाउच जो हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर मेसोडर्म जो है उसके पाउच नज़र आते हैं, पाउच ऑफ मेसोडर्म, पाउच ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये आउटर लाइनिंग एक्टोडर्म, ये अंदर की लाइनिंग जो है वो एंडोडर्म, ये जो कैविटी बच गई है ये क्या है, सूडोसिलोम। और ये जो रह जाता है ये पार्ट जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। ये क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का ये जो स्पेस है वो सिलोम बोलते हैं, ठीक है। और ये सिलोम जिसमें मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है उसको हम सीडोसिलोम बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना है कि सूडोसिलोम किस में मिलता है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास में वो है सेकेंडरी सिलोम। नेक्स्ट टाइप सेकेंडरी सिलोम, ठीक है। सेकेंडरी सिलोम जो है इसको हम ट्रू सिलोम बोलते हैं। कैसा है ये, ट्रू सिलोम, इट इज ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम। और या इसको यू सिलोम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रू सिलोम या फिर यू सिलोम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ट्रू सिलोम क्यों बोला, क्योंकि ये जो है सेकेंडरी सिलोम जो है वो मेसोडर्म से लाइंड है, ठीक है। मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनता है और इसमें जो सिलोम होगा उसको दोनों तरफ से मेसोडर्म है वो लाइन करेगा, कवर करेगा, इसलिए इसको ट्रू सिलोम या यू सिलोम बोला हमने, ठीक है। डेवलप्स इन द मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो की जो मेसोडर्म है उसके अंदर ये डेवलप होता है, उसके अंदर डेवलप होता है तो दोनों साइड से जो है वो मेसोडर्म इसको कवर करेगी, ठीक है।
और इसमें जो लाइनिंग होगी वो अभी हम लिख चुके हैं कि कौन सी लाइनिंग होगी, फ्लैट एंड मेसोडर्मल एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड पेरिटोनियम। ठीक है, किससे लाइंड होगा ये, लाइंड बाय फ्लैट एंड मेसोडर्मल एपिथेलियल सेल्स, मेसोडर्मल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, मतलब वो एपिथेलियल सेल जो मेसोडर्म से अराइज हुए हैं और फ्लैटेंड सेल हैं, उन सेल्स की जो पूरी लाइनिंग है उसको हम बोलते हैं, उन मेसोडर्मल फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल को हम बोलते हैं पेरिटोनियम। मतलब ये सिलोमिक एपिथेलियम है, वो भी बोला जाता है इसको, एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड पेरिटोनियम। ठीक है, उस मेसोडर्मल एपिथेलियल सेल की लाइनिंग को हम क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम, या जो सिलोमिक एपिथेलियम है, मेसोडर्मल एपिथेलियल सेल की लाइनिंग को हम क्या बोल सकते हैं, सिलोमिक एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही नाम है, सिलोमिक एपिथेलियम या मेसोडर्मल एपिथेलियल जो सिलोम को लाइन करती है, पेरिटोनियम। ठीक है, वही पेरिटोनियम है जो आपने पहले लिखा था, विसल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, और इस तरह का जो सिलोम है, जो बॉडी कैविटी है, वो एनेलिड्स में सबसे पहले अपीयर हुई और उसके बाद ये सभी आगे जो इनवर्टिब्रेट्स और जो वर्टिब्रेट्स हैं उन सब के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, फिर आगे इसके हम टाइप पढ़ेंगे। तो ये सेकेंडरी सिलोम या ट्रू सिलोम फर्स्ट टाइम कहाँ कब अपीयर हुआ, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट टाइम अपीयर इन द एनालिटा, फर्स्ट टाइम ये कब अपीयर हुए, एनालिटा जो फाइलम है उसके अंदर सबसे पहले ट्रू सिलोम है वो आता है, और फिर इससे आगे सभी इनवर्टिब्रेट्स और जो वर्टिब्रेट्स हैं, कॉर्डेट हैं, उन सब के अंदर फिर सेकेंडरी सिलोम या जो ट्रू सिलोम है वो मिलता है। ठीक है, अब हम इसके टाइप जो है सिलोम के वो पढ़ेंगे, और सिलोम के जो सेकेंडरी सिलोम जो है, सेकेंडरी सिलोम के जो टाइप हैं वो पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर सीजोसिलोम और एंटीरोसिलोम दो तरह के सिलोम होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, पहले हम देखते हैं यू सिलोम को, ट्रू सिलोम कैसा होता है पहले हम उसको देखेंगे, फिर इसके बाद जो ट्रू सिलोम है उसके टाइप जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेटा जो आउटर लाइनिंग आपको इसमें दिख रही है, ये पूरा जो सर्कल है, ये जो आउटर लाइनिंग है ये किसकी है, एक्टोडर्म की है। ठीक है, एक्टोडर्म, और ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ऐसा, इसमें ये वाली है मेसोडर्म, और मेसोडर्म की जो दो लाइनिंग है यहाँ पर, ये आउटर साइड में भी है और एक ये इनर साइड जो है उसके अंदर भी मेसोडर्म की लाइनिंग होगी। तो ये दोनों जो लाइनिंग है वो किसकी है, मेसोडर्म की। और इस मेसोडर्म की लाइनिंग के बीच का जो ये स्पेस है, जो ये खाली जो स्पेस है वो क्या है, सिलोम है। ठीक है, ये जो स्पेस होगा वो क्या होगा, सिलोम होगा। ठीक है, अब जो सूडोसिलोम था उसमें मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं थी ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेसोडर्म स्प्लिट होके और दोनों साइड से इस कैविटी को क्या करती है, लाइन करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रू सिलोम। और ये जो इनर लाइनिंग होगी यहाँ पर, ये वाली जो लाइनिंग है अंदर की साइड में, ये वाली जो लाइनिंग है वो है एंडोडर्म, वो है एंडोडर्म। ठीक है, और ये जो स्पेस रह गया है ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल होगी इसमें। ठीक है, और ये खाली जो स्पेस है ये है सिलोम, जब जिसमें दोनों साइड क्या है, मेसोडर्म की लाइनिंग है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रू सिलोम, और ये सब बना है मेसोडर्म के स्प्लिट होने से। ठीक, इसके बाद जो ट्रू सिलोम है उसके टाइप हमें पढ़ने हैं। ठीक है, टाइप की अगर हम
बात करें इसमें टाइप्स ऑफ यूसिलोम, ठीक है, तो इसके ओरिजिन के बेस पे ट्रू सिलोम को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओरिजिन या डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, ट्रू सिलोम is of two types, is of two types, ठीक है। ओरिजिन के बेस पे, ट्रू सिलोम के ओरिजिन के बेस पे इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, और वो दो टाइप कौन से हैं, वो हैं एक तो सीजोसिलोम और एक है एंटीरोसिलोम। जैसे ये हो ट्रू सिलोम, और ट्रू सिलोम को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक है सीजोसिलोम और एक हमारे पास में है एंटीरोसिलोम, ठीक है, सीजोसिलोम और एंटीरोसिलोम। अब हम पहले बात करते हैं सीजोसिलोम की। ये कैसा होता है सीजोसिलोम, सीजोसिलोम के अंदर जो मेसोडर्म है या जो लाइनिंग है, जो सॉरी सिलोम जो है, वो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनता है, ठीक है। सिलोम इज formed by splitting of mesoderm, मेसोडर्म के स्प्लिट होने से क्या बनता है, सिलोम बनता है, उसको हम सीजोसिलोम, ठीक है। और ऐसा सिलोम किस किस में होता है, ऐसा सिलोम होता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इनके अंदर ट्रू सिलोम है, लेकिन ट्रू सिलोम का कौन सा टाइप है, सीजोसिलोम इनके अंदर है, ठीक है। और इसके बाद जिनमें ये सिलोम होगा, सीजोसिलोम होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, सीजोसिलोमेट इनको हम बोल देते हैं, ठीक है। एनिमल्स हैविंग सीजोसिलोम is known as सीजोसिलोमेट, is known as सीजोसिलोमेट। जिन एनिमल्स के अंदर सीजोसिलोम होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, सीजोसिलोमेट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एंटीरोसिलोम, दूसरा टाइप है इसका ट्रू सिलोम का एंटीरोसिलोम। और एंटीरोसिलोम जो है वो एम्ब्रियोनिक गट जो है, ठीक है, उसमें मेसोडर्म की आउटग्रोथ से ये बना है, ठीक है। सिलोम डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ऑफ द आर्चेंट्रॉन या एम्ब्रियोनिक गट, ठीक है। आर्चेंट्रॉन या जो एम्ब्रियोनिक गट है उसकी आउटग्रोथ से ये सिलोम बना है, मतलब एंटीरोसिलोम बना है। और एम्ब्रियोनिक गट जो आगे चल के एलिमेंट्री कैनाल बनेगी, ठीक है, एम्ब्रियोनिक गट जो आगे चल के एलिमेंट्री कैनाल बनेगी। और जिनमें ये सिलोम होता है उनको हम क्या बोलते हैं,
एंटीरोसिलोमेट बोलते हैं। ठीक है, एनिमल्स हैविंग एंटीरोसिलोम इज known as एंटीरोसिलोमेट। एंटीरोसिलोमेट, ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटीरोसिलोम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीरोसिलोमेट बोलते हैं उनको। ठीक है, अब इसके बाद सिलोम का ये टाइप, ट्रू सिलोम का ये डायग्राम आपको याद रखना है। इस तरह से केविटी दिखानी है, मेसोडर्म की 2 लाइनिंग दिखानी है और उसके अंदर फिर लाइनिंग होगी एंडोडर्म की, और उसके अंदर जो ल्यूमन जो एक स्पेस केविटी आपको नज़र आएगी वो होगा एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, इसके बाद हम सिलोम के बेस पे एनिमल कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिलोम के बेस पे एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, एब्सेंस एंड नेचर ऑफ सिलोम, एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं वो हमें देखने हैं। फर्स्ट होते हैं सिलोमेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट के अंदर सिलोम नहीं होता है, सिलोम इज एब्सेंट, सिलोम नहीं होता है इनके अंदर, और जो केविटी है वो सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की है। केविटी प्रेजेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, केविटी एक ही प्रेजेंट होगी और वो केविटी किसकी होगी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की होगी। ठीक है, वैसे इनके अंदर कोई केविटी नहीं होगी, कोई सिलोम नहीं होगा। और जो एसिलोमेट्स हैं वो कौन कौन हैं? पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट्स और प्लेटी हेलमेंट्स, ये सब एनिमल्स हैं, इनमें सिलोम नहीं होता है। ठीक है, तो एसिलोमेट कौन कौन से, इनके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, प्लेटी हेलमेंट्स। ठीक है, और इसमें आपको आप डायग्राम देखना चाहें तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, और ये जो लाइनिंग होगी इनकी, ठीक है, ये बेटा ऐसे ही लाइनिंग होगी, और ये लाइनिंग एक्टोडर्म की होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लाइनिंग होगी। ठीक है, और ये एक अंदर की लाइनिंग होगी यहाँ पर। ये लाइनिंग होगी, तो ये लाइनिंग जो होगी वो एक्टोडर्म होगी। ठीक है, और ये जो लाइनिंग होगी ये होगी एंडोडर्म। ठीक है, और ये जो लाइनिंग है, जैसे जो प्लेटी हेलमेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ये पैरेन्काइमा की जो लाइनिंग है, पैरेन्काइमा जो मेसोडर्म है उसकी लाइनिंग है। पैरेन्काइमेटस मेसोडर्म। ठीक है,
ये किसकी लाइनिंग है? पैनकाइमेटस मीजोडर्म की लाइनिंग है यहाँ पर। ये इसमें मीजोडर्म नहीं है एक्चुअल में, ये कोई मीजोडर्म नहीं है, पूरी कोई केविटी नहीं है, स्पेस नहीं है यहाँ पर। ये मीजोडर्म जो है, पैनकाइमेटस जो सेल्स हैं वो इस जगह को फिल कर देते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पर है ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप होगा हमारे पास में वो होंगे सूडोसिलोमेट्स, ठीक है। सूडोसिलोमेट्स एनिमल हैविंग सूडोसिलोम, मतलब वो एनिमल जिनके अंदर सूडोसिलोम होगा उनको हम क्या बोलेंगे? सूडोसिलोमेट्स बोलेंगे। एनिमल्स हैविंग सूडोसिलोम, ठीक है। और सूडोसिलोम कौन कौन से एनिमल्स होंगे, या जो सूडोसिलोमेट हैं वो कौन कौन से एनिमल होंगे? जैसे एस्केहेलमिन्स, वो सूडोसिलोमेट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में टाइप है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास में होगा यूसिलोमेट्स। और यूसिलोमेट्स एनिमल्स हैविंग ट्रूसिलोम और यूसिलोम, ये एनिमल्स, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे मोलस्क और कुछ आर्थ्रोपोड हैं जिनके अंदर जो कैविटी है वो ब्लड फिल्ड है, ठीक है। इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, ठीक है, a blood filled cavity is present. Blood filled cavity is present. A blood filled cavity is present और उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलेंगे उसको, ठीक है। ये आर्थ्रोपोड और जो मोलस्क हैं उनमें जो ये कैविटी है उसमें ब्लड फिल रहता है और उस कैविटी को हम यहाँ बोल देते हैं, सॉरी हीमोलिम्फ नहीं, हीमोसील बोलते हैं, सॉरी क्या बोलेंगे उसे हम? हीमोसील बोल देते हैं उसको। उसको क्या बोलेंगे हम? हीमोसील बोल देते हैं, ठीक है। ब्लड फिल्ड कैविटी जो है उसको हम हीमोसील बोलेंगे। और ये कुछ आर्थ्रोपोड और मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें जो यूसिलोमेट हैं वो आपको पता है कहाँ से एनिमल, कौन कौन से एनिमल हैं? एनेलिडा टू कोर्डेटा, एनेलिडा टू कोर्डेटा सारे के सारे कैसे हैं? यूसिलोमेट हैं, सारे के सारे कैसे हैं? यूसिलोमेट हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं। तो सिलोम जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स एंकरेज टू विसरल ऑर्गन, एंकरेज टू विसरल ऑर्गन्स। सिलोम जो है उसमें जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनको एंकर करने के लिए, एंकर होने के लिए वहाँ पर स्पेस मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिलोमिक फ्लूइड जो है वो विसरल ऑर्गन को मॉइस्ट रखती है, सिलोमिक फ्लूइड कीप मॉइस्ट द विसरल ऑर्गन,
विसरल ऑर्गन। ठीक है, जो विसरल ऑर्गन है उनको सिलोमिक फ्लूइड जो है वो मॉइस्ट रहता है। ठीक है, और जो सिलोमिक फ्लूइड है वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट जो है उस वो देता है, या कहें कि फ्रिक्शन को ये मिनिमाइज कर देता है। प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड होगा उसकी वजह से ऑर्गन्स में जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा। ठीक है, ना के बराबर होगा, या हम कहें कि होगा नहीं इस फ्लूइड की वजह से। दूसरा कि ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ये शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू ऑर्गन की तरह काम करती है। ठीक है, एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स। ठीक, ऑर्गन्स को ये झटका नहीं लगने देता है। तो ये इसके कुछ काम है। इसके अलावा कि जो सिलोम है वो ऑर्गन्स की ग्रोथ और मूवमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड स्पेस फॉर ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स। जैसे लंग्स हैं, तो हम सांस लेते हैं तो लंग्स का साइज थोड़ा बढ़ता है। अगर स्पेस नहीं होता तो फिर साइज जो है, सांस अंदर जब हम लेते ब्रीदिंग करते तो साइज बढ़ता है। तो अगर ये स्पेस नहीं होता, सिलोम नहीं होता, तो लंग्स का साइज नहीं बढ़ पाता। ठीक है, और इस वजह से ये सिलोम का होना, सिलोम ही उस बहुत सारे विसल ऑर्गन के लिए स्पेस जो है वो प्रोवाइड करता है। या जब हम जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हुई है तो हमारे ऑर्गन का साइज भी बढ़ा है, तो साइज बढ़ा है तो उसके लिए वहाँ क्या चाहिए था, स्पेस चाहिए था। ठीक है, और ये सिलोम जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑर्गन की हो सके। ठीक है, तो ये था सिलोम के बारे में। और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे जो मेटामेरिज्म है, सेगमेंटेशन है, उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।